आज एक फॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो फॉर्मेशन है ये वीएसए का ही एक पार्ट फॉर्म ऑफ वीएसए है। वॉल्यूम्स स्प्रेड एनालिसिस के अंदर ये आता है, जिसमें वॉल्यूम्स ये दोनों ही चीजें इंक्लूड होती हैं। मींस ये जो फॉर्मेशन अभी हम आपको बताएंगे इसमें वॉल्यूम्स और प्राइस एक्शन दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं। दो जरूरी बात, इस फॉर्मेशन का यूज क्या है। पर्टिकुलर ये जो फॉर्मेशन है इसका यूज हम लोग करते हैं डे टाइम फ्रेम पर, और इसका जो यूज होता है ये होता है पीओए निकालने। अच्छे से समझना जो भी बातें भी हम बताएंगे आपको, और इनके नोट्स सभी लोग बनाते रहना, नोट सब लोग बना लेना। आज हम ये जो फॉर्मेशन पढ़ाएंगे इसके ऊपर आज हम कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे। क्वेश्चन आंसर जो होगा कल होगा। आज के पैटर्न, आज के फॉर्मेट के थ्रू जो भी, प्लीज उसको ठीक से पढ़िए। जो भी डाउट्स इसके ऊपर निकलेंगे कल एक एक करके हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आपसे। वॉल्यूम ट्रैप रिवर्सल, इस फॉर्मेशन को याद रखना आप वॉल्यूम ट्रैप के नाम से। वॉल्यूम ट्रैप रिवर्सल। सबसे पहले ये दिखती कैसी है, इसमें कैंडल का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको देखो आप। सबसे पहले फर्स्ट कैंडल रेड, ये वॉल्यूम कैंडल की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट, या यहाँ पर कैंडल की जगह हम वॉल्यूम बार लिखते हैं। फर्स्ट वॉल्यूम बार रेड, सेकंड सेकंड वॉल्यूम बार ग्रीन, और सेकंड वॉल्यूम जो रहेगी वो हायर देन फर्स्ट वॉल्यूम बार। थर्ड थर्ड वॉल्यूम बार, थर्ड वॉल्यूम बार रेड, सेकंड ग्रीन, और थर्ड वाली रेड। एंड थर्ड वॉल्यूम बार शुड बी लेस देन सेकंड वॉल्यूम बार। देखो ये एक रूल हमने लिख दिया यहाँ पर, फर्स्ट वाला। अब इसका आप वाइस वर्सा कर लेना। वाइस वर्सा कैसे? फर्स्ट वॉल्यूम बार रेड, फर्स्ट वॉल्यूम बार रेड, सेकंड ग्रीन, एंड थर्ड शुड बी लेस देन फर्स्ट कैंडल। अब इनमें कलर्स तो, हाँ यहाँ कलर्स फिल नहीं होंगे। फर्स्ट वॉल्यूम बार नॉर्मल, सेकंड जो होगी वो, सॉरी जो थर्ड वाली होगी वो सेकंड से ज्यादा है, एंड जो सेकंड वाली होगी वो हायर देन फर्स्ट वॉल्यूम। ठीक, ये स्ट्रक्चर याद रखना। देखो, फर्स्ट कैंडल रेड, सेकंड ग्रीन, एंड थर्ड रेड। अब ये हमने एक चीज बोली वाइस वर्सा। वाइस वर्सा में क्या होता है? सेम वॉल्यूम्स होती हैं, बस यहाँ पर रेड पहले है और यहाँ पर ग्रीन वॉल्यूम हम लोग सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद में जो थर्ड वॉल्यूम है ये भी ग्रीन होगी, बट सेकंड वॉल्यूम हायर देन फर्स्ट वॉल्यूम। तो ये है फर्स्ट फॉर्मेशन और ये है सेकंड, फर्स्ट फॉर्मेट और सेकंड फॉर्मेट। हमने क्या लिखा अभी? जो फर्स्ट फॉर्मेशन, सॉरी, जो टाइम फ्रेम हम लोग यूज करेंगे वो होगा डे टाइम फ्रेम, और इसका यूज हम लोग करते हैं हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए। पॉइंट ऑफ एक्शन जिन्हें नहीं पता है, सिंपली देखो, सब लोग जानते हैं वैसे तो, कि एक हमारा ये लेवल होता है। हम जिस सिद्धांत को मानते हैं, जिस टेक्निक को मानते हैं कि प्राइस एक लेवल पर आया एंड जहां से अप मूव दिखा दिया, अगेन अगेन प्राइस हमारा नीचे की तरफ आता है और यहां से ये ऊपर की तरफ चला जाता है, या तो रेजिस्ट, प्राइस हमारा रिजेक्ट हो उसी लेवल से, उसी पॉइंट से, इनमें रिजेक्शंस दिखें। ये जो पॉइंट्स होते हैं हमारे लेवल पर आकर के, जब सेम लेवल पर आकर के प्राइस सेम प्राइस से रिजेक्ट होने लगे, हम उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन। हमें इस तरह के प्राइस एक्शंस, इस तरह के पॉइंट ऑफ एक्शंस फाइंड आउट करने होते हैं, ये हमें ढूंढना होता है। तो एक चैप्टर जो हमने सभी लोगों को पढ़ाया है, सबसे पहला चैप्टर था अपना आवरली टाइम फ्रेम का। आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर पॉइंट ऑफ एक्शन को बहुत अच्छे से हमने प्रैक्टिस कराई है। अब देखो, सब कुछ पॉइंट ऑफ एक्शंस फाइंड आउट करते वक्त हर चीज एक सी रहेगी, बस टाइम फ्रेम बढ़ के डे टाइम फ्रेम हो जाता है। है ना? तो पहला तो कंडीशन ये कि हमें पॉइंट ऑफ एक्शंस चाहिए। दूसरा, हमें ये वाले सॉरी, हमें इन पॉइंट ऑफ एक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ एक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स का भी यूज किया जाता है, जिसमें वीएसए का वॉल्यूम ट्रैप रिवर्सल फॉर्मेट जो है ये मदद करता है हमारी, काफ़ी अच्छा काम करता है। काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल आपको इससे मिल जाएंगे। ट्रेड एग्जीक्यूशन में आसानी होती है इससे, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इससे आसान हो जाता है, हमको हमारे स्टॉक सिलेक्शंस में हमें काफ़ी मदद इससे मिल जाती है। सिर्फ यही एक पैटर्न बहुत सारी परेशानियों को हल कर देता है, वॉल्यूम ट्रैप रिवर्सल्स। देखो,
काफ़ी सारी चीज़ें हम इसके बारे में आपको भी चार्ट के ऊपर चलेंगे तो डिस्कस करेंगे। दो बातें हम इसकी आपको नहीं बताएंगे। सबसे पहली, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, कि जब वॉल्यूम ट्रैप रिवर्सल्स बनते हैं तो नेक्स्ट डे हमें किस दिशा में ट्रेड करना है, ये आज हम नहीं बताएंगे आपको। दूसरा, वॉल्यूम ट्रैप्स ऐसे देखेंगे हम लोग तो दिन में पहले भी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लास्ट के फॉर्मेट्स को ही देखें। हम 3 दिन 4 दिन या एक हफ्ते पहले के या 10 दिन या एक महीने पहले के भी पैटर्न्स को, फॉर्मेट को वैलिड मानते हैं, हम उन्हें भी मार्क कर लेंगे, उन्हें भी ट्रेड करेंगे। लेकिन ऐसे अगर हम देखने जाएंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे, लाइक एज एग्जांपल कि 20 स्टॉक्स निकल के आ जाएंगे, 20 स्टॉक्स होंगे जिनमें वॉल्यूम ट्रैप्स बन रहे हों, वॉल्यूम ट्रैप्स के फॉर्मेट क्रिएट हो रहे हों। सब तो ट्रेड नहीं हो जाएंगे। ट्रेड करने के लिए हमें स्पेसिफिक क्राइटेरिया निकालना होता है, स्पेसिफिक चार्ट्स को सिलेक्ट करना होता है। 20 में से बमुश्किल 5 6 या 7 ही स्टॉक्स ऐसे होंगे जिसको कि वॉल्यूम ट्रैप बनने के बावजूद भी हम 13 से 14 स्टॉक्स को हटा देते हैं, उन्हें कैंसिल कर देते हैं। सब ट्रेड नहीं हो जाएंगे। तो कैंसिलेशन का प्रोसेस क्या होता है, स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने का प्रोसेस क्या होता है। एक तो होता है स्टॉक्स के सिलेक्शंस, हमारे पास 20 या 25 स्टॉक्स आ गए, हमने वॉल्यूम ट्रैप के थ्रू निकाल लिए। अब उन 20 25 में से शॉर्टलिस्ट किन्हें किन्हें हमें करना है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, बंच ऑफ स्टॉक्स में से फोकसेबल स्टॉक्स कौन से हैं, फोकस करने लायक स्टॉक्स कौन से हैं, हम उन्हें कैसे फाइंड आउट करते हैं, उन्हें शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं। दूसरा, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशंस, इसमें किस तरह से होंगे। मान लो एक महीने पहले कोई फॉर्मेशन बना है, तो एक महीने पहले बने फॉर्मेशन के थ्रू आज अगर हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना तो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशंस के लिए हमें बिल्कुल लेटेस्ट के 3 कैंडल्स चाहिए और कंडीशन एक है कि तीनों में ही वॉल्यूम स्ट्रैप होना चाहिए। अच्छा रिवर्सल हमें इससे मिलता है। इसलिए ये जो दो बातें हैं, शॉर्टलिस्टिंग, दूसरा आपका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ये दो चीज़ें अभी हम नहीं बताएंगे। ये दो के अलावा बाकी जितनी चीज़ें उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक। तो ये हो गए हमारे पॉइंट ऑफ एक्शन। देखो, एक तो क्राइटेरिया हमने आपको बता दिए, दोनों ही क्राइटेरियाज वैसे तो बता दिए हैं। सबसे पहला, हमें चाहिए हमारा लेवल का, लेवल ऑफ एक्शन, सॉरी पॉइंट ऑफ एक्शन। चलिए, यहाँ पर लेवल ऑफ ठीक ही है, पॉइंट ऑफ एक्शन में लिख दिया। पॉइंट ऑफ एक्शन के बाद में ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, हाँ, फॉर्मेट का सबसे पहला क्राइटेरिया हमारे पास हमारे लेवल्स होने चाहिए, और दूसरा है हमारे फॉर्मेशंस। प्राइस अगर यहाँ पर है, इस जगह पर है, या जिस दिन हमें ट्रेड करना है उस दिन कौन से फॉर्मेशंस बनने चाहिए, तो फॉर्मेशंस हमें देखने हैं। ये दो चीज़ें हम देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा सम अप करते हैं। देखो, अभी जिस फॉर्मेशन को हम पढ़ रहे हैं उसे कहा जाता है वॉल्यूम ट्रैप रिवर्सल्स, जो कि वीएसए का ही एक पार्ट है। वीएसए मींस वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के वॉल्यूम ट्रैप पैटर्न को या वॉल्यूम ट्रैप के फॉर्मेट को पढ़ने के लिए, उसे मार्क करने के लिए हम दो एलिमेंट्स का यूज करते हैं। सबसे पहला, सबसे जरूरी वॉल्यूम, और सेकंड है प्राइस एक्शन, यानी वॉल्यूम प्लस प्राइस एक्शन। डे टाइम फ्रेम पर अपने लेवल्स ड्रॉ करने के लिए हम इस फॉर्मेट का यूज करते हैं। डे टाइम फ्रेम पर इस फॉर्मेशन के थ्रू हमें निकालने होते हैं हमारे पॉइंट ऑफ एक्शन। ये फॉर्मेशंस दिखती कैसी हैं। फर्स्ट वॉल्यूम आपको इसकी रेड दिखेगी, सेकंड वॉल्यूम आपको इसकी ग्रीन दिखेगी, ये वाली। एंड थर्ड वॉल्यूम जो होती है वो सेकंड वाली से अपोजिट होगी। दूसरा, फर्स्ट वॉल्यूम नॉर्मल, सेकेंड वॉल्यूम हायर देन फर्स्ट वॉल्यूम, एंड थर्ड वॉल्यूम बार शुड बी लेस देन सेकेंड वॉल्यूम। मतलब सेकेंड वाली जो वॉल्यूम है वो फर्स्ट से ज़्यादा होगी, एंड थर्ड वाली वॉल्यूम सेकेंड से कम होगी, और यही इसका वाइस वर्सा है। इस फॉर्मेशन के लिए दो ज़रूरी बातें होती हैं। सबसे पहला, हमारे पास हमारे पॉइंट ऑफ एक्शंस होने चाहिए। पॉइंट ऑफ एक्शन की प्रैक्टिस के लिए आप वाली टाइम फ्रेम की एक्सरसाइज हमने आपसे कराई थी, अभी वही हम लोगों के काम आएगी आगे चल के। दूसरा, लेवल्स हो गए। अब फॉर्मेशंस, फॉर्मेशंस और लेवल्स ये दोनों ही ज़रूरी हैं, बट दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हो। आई होप कि ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत प्यारा है, इससे मार्किंग्स बड़ी अच्छी अच्छी हमें मिलती। चलो।
एक काम करते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं, जो भी हमने लिखा हमारे पास है ओपी यूएसडीटी। अच्छा, इसमें जब भी हम काम करेंगे, क्रिप्टो में जब भी हम काम करते हैं, हमारा जो टाइम फ्रेम रहता है वो 4 आवर्स का होता है। देखो यहाँ पर एक मार्किंग हमने की थी, ये है फर्स्ट कैंडल, ये है सेकंड कैंडल एंड ये है थर्ड कैंडल। इसने क्या दिया हमको, एक स्विंग दे दिया। जो हाईएस्ट हाई एरिया होगा हम मार्क वो करेंगे, एंड यहाँ पर जो लोवेस्ट लो एरिया होगा हम मार्क। अभी हमें पता है कि कोई भी मूव अगर होगा तो वो होगा यहीं से। हमें नहीं पता है ये पॉइंट ऑफ एक्शंस हैं, ये हमारा कोई लेवल है, ये राउंड नंबर से, ये ओपन इंटरेस्ट नहीं। अभी हमने क्या कहा कि इस फॉर्मेशन या इस पैटर्न को मार्क करने के लिए सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो वॉल्यूम्स का यूज़ करते हैं। तो वॉल्यूम्स में हमने ये 3 ड्रॉज निकाल ली, ये 3 रो हमने निकाल ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिससे कि हमें सपोर्ट और अप साइड में हमें हमारा रेजिस्टेंस मिल गया। अब जो भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट करोगे, जो भी एक्शंस आप लोगे, वो इसी जगह से होंगे, इस पॉइंट से, जो इस ब्लैक वाली कैंडल के लो या हाई से हमें मिले। अब इसके बाद में देखो ये सारे पैटर्न्स कहाँ पर बने हैं, कैसे बने हैं, कैसे इसके अंदर रिवर्सल्स होते हैं। यहाँ पर देखो, 1 2 3, फर्स्ट कैंडल तो नॉर्मल है, सेकंड कैंडल फर्स्ट से ज़्यादा है एंड थर्ड कैंडल सेकंड से कम है। ये हमें एक स्विंग दे रहा है, इसने हमें एक स्विंग दे दिया मार्क करके। तो हमने इसका लोवेस्ट लो पॉइंट मार्क कर लिया। हमें नहीं मालूम है क्या है क्या नहीं है, लेकिन जैसे ही ये वाली कैंडल बन के ख़त्म हुई 11:30 वाली, हमने इसका लो मार्क कर लिया। अभी जो प्राइस आपको रिवर्स दिखा रहा है ना, वो इसी जगह से देखो लग करके इसने सीधे ऊपर की तरफ मूव दिखा दिया यहाँ पे। और इस जगह से फिर से देखो एक फॉर्मेशन बनी, जो कि बाद में चल करके स्विंग लो बन गई, सॉरी लोअर हायर लो बन गई। ये फॉर्मेशन इतना ज़्यादा आपको मदद कर जाएगी ट्रेड करने में। लेवल्स बड़े अच्छे, बड़े साफ, बहुत नीट एंड क्लीन लेवल्स आपके इससे निकलते हैं। बाकी यहाँ देखो अभी कहीं पर भी कोई फॉर्मेशन नहीं बना है। जब भी दिखेगी आपको इंफॉर्मेशन, बहुत कम दिखती है, बहुत कम दिखेगी, लेकिन जहाँ पर भी दिखेगी ये रिवर्स कर जाएगी। ये वॉल्यूम्स के ट्रैप इसको बोलते हैं, वॉल्यूम ट्रैप रिवर्सल। वॉल्यूम्स यहाँ पर कोशिश करती है कि देखो सेल हुआ, हुआ सेल, लेकिन करते 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 जो प्राइस है वो अप साइड की तरफ भागता है। या फिर अगर यहाँ पर ये सपोर्ट लेने लगा, सपोर्ट ले करके हमारी जो हाई वॉल्यूम कैंडल होगी वो, या तो फिर जिस भी इन तीनों में से जिस भी कैंडल ने लो मार्क किया होता है वो मार्क करते हैं। और प्राइस अगर सस्टेन करके लो को तोड़ दिया तो भी प्राइस हमारा वहां से रिवर्स हो जाता है। लेकिन ये बात तय है कि अगर कोई रिवर्सल होगा और ये फॉर्मेशन बनी है, एंड सेकेंड थिंग इज कि हमारी ये फॉर्मेशन हमारे पॉइंट ऑफ एक्शन को अगर टच कर रही है, तो आपको रिवर्सल्स देखने को ही मिल जाएंगे, वो मिलेंगे। इससे आरआर रेशियो बड़ा अच्छा मिलता है। दूसरा हम आपको स्टॉक्स पर आते हैं। ये तो क्रिप्टो है, जैसे यहाँ पर देख लो आप, यहाँ कहीं बना, ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड। हमें क्या पता प्राइस कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमने क्या किया, सिर्फ इन तीनों कैंडल्स का जो लोवेस्ट लो पॉइंट हमने वो मार्क कर लिया। हमें मिल गया सपोर्ट, वॉल्यूम, रिवर्सल। प्राइस देखो नीचे की तरफ आया और आके जैसे ही फॉर्मेट ये कंप्लीट हुआ, यहाँ से ये ऐसा क्या हुआ कि यहीं से ये ऊपर की तरफ चला गया। हमने कोई मार्किंग नहीं की, हमें नहीं पता है कि हमें हाई मार्क करना है, लो मार्क करना है, या मार्केट के चल जाने के बाद में हमें फलानी चीज़ें मार्क करनी, नहीं। हम सिंपली हटा दे रहे हैं सब कुछ। लो, ये हमने चार्ट भी एकदम कैंसिल कर दिया। कार्निवाल कॉरपोरेशन का चार्ट है ये। अभी कार, कार्निवाल कॉरपोरेशन में चार्ट्स को हम हाइड कर दे रहे हैं, यहाँ लगा देते हैं डेली। ये यूएस मार्केट का चार्ट है, कार्निवाल कॉरपोरेशन। अब देखो, हमें फॉर्मेशंस निकालनी है। आप फाइंड करो यहाँ कहाँ पर फॉर्मेशन बनी हुई है। इस पूरे पैटर्न में यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको यहाँ दिख रही होगी, 1 2 3। हमें नहीं देखा है चार्ट, लेकिन ये पता है अगर कोई भी रिवर्सल हुआ होगा तो वो हुआ होगा यहीं से। ये लो, एक ये और एक लोवेस्ट लो पॉइंट हमारा होगा ये वाला, हाईएस्ट हाई पॉइंट हमारा ये वाला। अभी देखो प्राइस उसी रेंज के अंदर रुका हुआ है, कोई मूव नहीं हुआ है, और हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि स्विंग हाई या स्विंग लो बनेगी इन्हीं दो में से कोई ना कोई एक कैंडल, और प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ हो सकता है गिर जाए। और ले लो आप, यहाँ क्या है, 1 2, यही तो बना है। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, हाईएस्ट हाई पॉइंट। अब जो भी मूव देखो हुआ, जो भी मूव हुआ वो हुआ यहीं से। प्राइस भी इसी जगह से नीचे की तरफ आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का चार्ट है, हमें फर्क नहीं पड़ता चार्ट कौन सा है। इंडियन स्टॉक मार्केट है, यूएस की स्टॉक मार्केट है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, गोल्ड है, कुछ भी उठा लो आप, टेस्ला है,
लो चलो टेस्ला देख लेते हैं। टेस्ला में फाइंड करो, ये लो, यहाँ पर है। ये सबसे लेटेस्ट बनी हुई है, कोई मूव इसमें वैसा खास कुछ हुआ नहीं है। जो लोवेस्ट लो एरिया और जो हाईएस्ट हाई है वो हमें मार्क करना है। थोड़ा सा पहले का लेके चलते हैं। अभी तो फिलहाल ऐसे देखेंगे तो प्राइस हमारा या तो यहाँ और यहाँ, अभी तो एक रेंज में ही है, तो कोई बहुत बड़ा मूव नहीं हुआ है, वो इसी कैंडल में रुका हुआ है। एक, दो एंड तीन, जो हाईएस्ट हाई पॉइंट है। अगर कोई भी रिवर्सल हो रहा है, कोई भी मूव हो रहा है, कोई बड़ा मूव हो रहा है, कोई सिग्निफिकेंट मूव हो रहा है, तो आप देखना प्राइस का जो मूव है वो इधर ही से यहीं कहीं से होगा। यहाँ क्या है, एक, दो, तीन, ये है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस केस में हमें मार्क करना होता है हाई। अब जैसे ही ये कैंडल बन के कंप्लीट हुई, ये वाली, प्राइस देखो वहां से सीधे नीचे की तरफ। इससे होता क्या है कि हमें स्विंग्स बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। हमें वो एरिया समझ में आ जाता है, वो लेवल समझ में आ जाता है जहां से मूव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हमने हमने तो कुछ किया भी नहीं, हमने सिर्फ वॉल्यूम को सब कुछ मानते हुए हमने वॉल्यूम्स की मार्किंग की। अब हमने इसी से लेवल ड्रॉ करके अब हम देख रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, क्या वाकई में कुछ कुछ होता भी है इससे। सामने है सारा रिजल्ट, और देख लेते हैं। यहाँ कहीं पर भी नहीं बना है, ये तो करंट का है। ये ले लो, एक, दो और तीन, ये है। यहाँ पर भी देखो बना हुआ, कहाँ, नहीं यहाँ नहीं है, यही है। एक, दो, तीन, 10th Feb, 9th Feb, ये लो। अभी तो फंडामेंटली भी इतना वॉर वगैरह चल रहा है, सब कुछ है, तो एक बार को लग सकता है अभी तो पूरी मार्केट गिर रही है, तो कुछ भी मार्क कर दो, कहीं से भी मार्क कर दो, मार्केट तो नीचे आ ही जानी है ना। तो अब ये तो अभी का है, ये हम अभी कोई अभी से थोड़ी नहीं यूज़ करें, हम सालों से ये चीज़ें हम देखते चले आ रहे हैं। मार्केट चाहे किसी पैनिक सिचुएशन में हो, चाहे नॉर्मल हो, कुछ ना हो रहा हो, लेकिन प्राइस एक्शंस आपको बिल्कुल वैसे ही, फॉर्मेशंस आपको बहुत अच्छे से काम करते हुए दिखती हैं, बहुत बढ़िया से। कोई स्टॉक उठा लो, विप्रो ले लेते हैं हम। इसीलिए हम एक दिन का आपको टाइम दे रहे हैं, आज की रात और कल का पूरा दिन है। इसको अच्छे से देखो, इसके ऊपर जितना भी क्वेश्चन आंसर है ना, ये हम कल करेंगे आपसे। जो भी डाउट वगैरह होगा, वैसे तो सिंपल सी चीज़ है, कोई डाउट इसके अंदर होना नहीं है। यहाँ देख लो, ट्रेड कैसे करना है, एंट्री और स्टॉप लॉसेस वगैरह कैसे लगेंगे इस फॉर्मेटिव सिस्टम के थ्रू, वो सब हम आपको बताएंगे और आगे चल के बताएंगे। ऐसा नहीं कि कल ही बता देंगे, थोड़ा थोड़ा करके। अभी बहुत सारे फॉर्मेशन वीएसए में ही करीब 3 तरह के फॉर्मेशन हैं, वो वो सारी बताएंगे। बाकी सिलेबस के सारे वीडियोस धीरे धीरे करके हम शेयर करेंगे, वो सारे चैप्टर बताएंगे। तो ये मान के चलो, ये एक तरह का ओपनिंग है। लेवल्स देख लो, लो, ये है ग्रीन, हाँ ग्रीन, रेड और ये ग्रीन, जो भी हाईएस्ट हाई पॉइंट है आप मार्क करो। प्राइस वहीं से सीधे नीचे की तरफ आया है। अभी हमें तय करना है, जब हम ये तो देख रहे हैं कि हमें एक रिवर्सल दिख रहा है, हमें एक लेवल दिख रहा है जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, तो ये अब हमें डिसाइड करना है कि हमें ट्रेड कहाँ करना है, क्योंकि इतना तो पता है कि अगर कोई मूव होगा तो होगा यहीं से। अभी ये है डे टाइम फ्रेम, इसके बाद में इसका लोअर टाइम फ्रेम होता है। लोअर टाइम फ्रेम पर हाई टाइम फ्रेम कंबाइन होगा, एंट्री के कंफर्मेशन होंगे, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होगा, तब जाकर के ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। आज छोटी सी चीज़ सिर्फ हमने देखी, हमें वॉल्यूम की रिवर्सल्स दिखते कैसे हैं, हमें मार्किंग कैसे करनी है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इन पर इफेक्ट क्या पड़ता है चार्ट्स पर, चार्ट्स पर इस फॉर्मेट के बनने के बाद में इफेक्ट क्या करता है। सिर्फ हमने इतनी चीज़ें भी देखी। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, और कल मिलेंगे आज ही के टाइम पर। नोटिफिकेशंस आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, और आगे की जो चीज़ें वो कल हम डिस्कस करेंगे, प्लस कल अपने क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। चलिए, थैंक यू सभी लोगों को, गुड नाइट।